नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मित्रों, लव जिहाद और ड्रग्स की तस्करी के आरोपों में घिरे एक परिवार पर आज बुलडोजर कहर बनकर बरपा। मामला देश के दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है। मछली परिवार के तौर पर मशहूर शहर के एक परिवार पर ऐसी गाज गिरी कि उसका जो एक महलनुमा पूरे की पूरी कोठी थी वो नेस्ता नाबूद हो गई। राजधानी भोपाल में जो मछली परिवार की जिसकी मैं बात करता हूं, उस परिवार के कुछ अभी हाल ही में जो करता धरता हैं, मुखिया हैं और तमाम जो पूरा का पूरा इनका कुनबा है, इनको शाहवर मछली, यासीन मछली, शारिक मछली के नाम से पहचाना जाता था, जाना जाता था। और इनका एक कंप्लीटली मछली का एक पूरा का पूरा व्यापार रहा। और मछली के साथ साथ शुरुआत मछली से हुई थी और मछली के बाद उन्होंने बहुत सारे धंधे, बहुत सारे काम काज शुरू किए। और हाल ही में ये परिवार अभी एक लव जिहाद के मामले में आरोपी बनाया गया और 1 दर्जन प्रकरण बीते करीब सवा महीने, 1.5 महीने में इन पूरे के पूरे जिन नाम लिए इनके खिलाफ दर्ज किए गए। और उसके बाद से सरकार की निगाह, मध्य प्रदेश की पुलिस की निगाह तिरछी थी। और वैसे तो ये मामला हम कह सकते हैं कि जिस तरह से ये परिवार फला है, फूला है, तो कहीं कहा यही गया है, आरोप इन पर यही है कि खादी, खाकी और जो ये वाइट कॉलर होती है, इनके गठजोड़ से ये फर्श से अर्श पर पहुंचा परिवार माना गया, कहा गया। और ये जो अभी ताज़ा मामला है, ताज़ा मसला, जैसे मैंने बताया कि मामला कुछ यूं था कि ये जो मैंने नाम लिए, इन युवाओं को अभी हाल ही में पुलिस ने पकड़ा था, गिरफ्तार किया था। और जब पकड़ा गया था तो पकड़े जाने के बाद इनके पास से एमडी ड्रग्स मिली थी, इनके पास से और भी कुछ आपत्तिजनक वीडियोस मिले थे जिसमें ये कहीं युवतियों को डराते, धमकाते और तमाम हथियारों के साथ नजर आए थे। उसके बाद जांच पड़ताल शुरू हुई और अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उन्होंने ये कहा था कि ये जो ड्रग माफिया है या जो ये लव जिहाद से जुड़ा मसला है, इसमें जो भी आरोपी हैं हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, नेस्ता नाबूद कर देंगे। और उनके कहने के दूसरे ही दिन, आज गुरुवार का दिन है, 21 अगस्त है, आज इस ये जो इनकी यहाँ हताई खेड़ा एक क्षेत्र है, डैम है, उस डैम इलाके में इनकी 15,000 स्क्वायर फीट पे कोठी बनी हुई थी। 35 बरस पुरानी वो कोठी बताई गई है। और सुबह से बुलडोजर, एक बड़ा अमला, पुलिस प्रशासन सब पहुंचे हुए थे। और तमाम जो उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई तो शाम 5:30 बजे जब वो पूरी की पूरी एक कोठी जमींदोज हो गई। 30 से ज्यादा मकान थे, गैराज थे, पार्क थे, पोर्च थे, अलग अलग एक आलीशान भव्य भवन, उसको जमींदोज कर दिया गया। और मैं बता दूं दर्शकों आपको कि ये मामला जब से खुला है और खुलने के बाद से कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हरकत में थे, उन्होंने इसमें चेता दिया था और कह दिया गया था कि इसमें वो कार्रवाई सख्त चाहते हैं। तो उसके बाद से ही सब चल रहा था। और बीते 3 जो सप्ताह बीते हैं उसमें इनके 7 बड़े ठिकाने, उस पे तमाम जो है, चाहे वो सरकारी जमीनों को मुक्त कराने का मामला हो, बुलडोज हटाने का मामला, एक कहर बनकर प्रशासन शासन टूटा है। और इसमें है ये पूरा मसला, पूरा मामला ये है कि ये परिवार 1970 से राजधानी भोपाल में रह रहा था। इनके जो आज जो पकड़े गए हैं, इनके जो कह लीजिए मुखिया गण या इनके जो पिता या और भी जो परिवार के लोग थे, वहाँ से शुरू होता है। 1970 में इन्होंने मछली के जो एक कह सकते हैं कि दलाली, जो एजेंट के तौर पर, आड़तीय के तौर पर इन्होंने काम का शुरू किया था। और उसके बाद धीरे धीरे अपने कारोबार को बढ़ाना शुरू किया था। ये लोग शिफ्ट हो गए थे, बुधवारा जो इलाका है पुराना भोपाल, वहां से हताई खेड़ा BHEL क्षेत्र, वहां ये लोग शिफ्ट हुए थे। वहां शिफ्ट होने के बाद उन्होंने ठेके लेना शुरू किए थे छोटे छोटे। और ये 2005 के बाद से इस परिवार का एक जबरदस्त कह लीजिए कि विकास हुआ, आर्थिक विकास। और इनके जो धंधे, इनके जो व्यवसाय, उसमें बढ़ोतरी होती चली गई। बड़े बड़े ठेके मिलना शुरू हुए। हताई खेड़ा में इन पे आरोप ये भी है, फर्जी नामों से, मृत नामों से ठेका लेते रहे, उसके भी दस्तावेज मिले थे, शिकायत बार बार हो रही थी। लेकिन आरोप यही था कि इतने रसूखदार लोग थे ये लोग, इनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत, साहस कोई कर नहीं पाता था। और 2005 से 2025 ये पूरा ऐसा दौर रहा है, लगभग 20 साल का, कि इसमें इन्होंने बहुत तरक्की की, आर्थिक तरक्की।
और बड़े ठेके, और फिर धीरे धीरे ये कहीं बिल्डरशिप का काम करने लगे, कॉलोनाइजर हो गए, ये जो है सारा का सारा जमीन के सौदागर। इसके पहले इन पे आक्षेप आरोप ये भी रहे कि ये लोग कहीं अवैध उत्खनन के मामले में। और कुल मिलाकर अब जब फाइल खुली, परतें खुली, तो परतें खुलने के बाद एक बड़े मामले सामने आते चले गए। और जो मैं बता रहा था आपको कि ये जो इनके पिता रहे, उनका एक फार्म हाउस था, ये जो लड़के पकड़े गए हैं, शकील अहमद, पिता जो हैं इनके शरीफ अहमद, इनका 40 एकड़ का एक फार्म हाउस था, 55 करोड़ रुपए का, अवैध बताया गया। इसको कहीं जो है कब्जाया गया। इसके अलावा शारिक जो पकड़ा गया है अभी, शारिक यही इसके पिता शरीफ अहमद हैं, उस पर 40,000 वर्ग फीट का वेयर हाउस मिला 10 करोड़ रुपए का। शकील हैं, ये भी शरीफ के पुत्र हैं, इनका फार्म हाउस था 5 करोड़ रुपए का। तो इरशाद अहमद हैं, इनका एक कारखाना कहीं चल रहा था 3 एकड़ की ज़मीन पर भोपाल में, वो 10 करोड़ रुपए मूल्य का, उसे कहीं जब्त किया गया। फिर अत-उल रहमान नामक एक शख्स हैं, जो पिता जिनके मुफ्ती रईस अहमद खान है, यही परिवार और इनसे जुड़ा हुआ पूरा गठजोड़े, उनका एक मदरसा, एक स्कूल, 1 एकड़ पर सरकारी ज़मीन बताई गई है 5 करोड़ रुपए मूल्य का, उस पर एक एक्शन हुआ। ऐसे ही एक 8 करोड़ रुपए मूल्य का बकरा मुर्गी फार्म इसी परिवार का। इसके अलावा 3 मंजिल कोठी, बाउंड्री वाल, स्टोर रूम, झूला, ये 10 करोड़ रुपए मूल्य का एक बड़ा का एक एक्शन लगातार होता चला जा रहा था। इनमें जैसे मैंने कहा कि बीते 3 सप्ताह में 7 बड़े ठिकाने, और आज जो है एक बड़ी कोठी इनकी, जिसे जमीन दोज कर दिए गए। और उसमें कहीं निकल ये रहा है कि पूरा का पूरा जो है वो सिर्फ गठजोड़ से जुड़ा मामला था। उसमें इनकी जो कहीं विकास हो रहा था, उसमें आरोप कुछ निकले हैं। एक शख्स निकला, राजेश शुक्ला, उसने आरोप लगाया कि उसने बाकायदा पुलिस में शिकायत की थी। अभी इसे बीते महीने में उठा लिया गया था, उस पर कोई अड़ीबाजी की गई थी, उस पर कुछ पैसे उससे ट्रांसफर कर गए थे, जो उसने ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा कहा है। ऐसे तमाम लोग। और ये जो मामला खुला, इनका कोई एक क्लब था, उस क्लब में ये जो है उसके ज़रिए लड़कियों को, एक जो भोली भाली लड़की हैं, जो अलग अलग जो गरीब परिवेश वाले, उनको लेते थे, उनसे बातें होती थी, उनको फंसाते थे अपने जाल में, उसके बाद उनको देह व्यापार जैसे मामले में उतारने के आक्षेप आरोप इस परिवार को लेकर। तो वही सब पकड़ा। एक बड़ी जो है खेप पकड़ी गई थी वीडियो की, जब छापामारी हुई थी। छापामारी के अलावा जो पूरा का पूरा इनके पास से मिला था और खंगाला गया था, छानबीन की गई थी। तो छानबीन में बहुत सारे प्रमाण, बहुत सारे मामले आए थे। और ये जो हताई खेड़ा डैम है, हताई खेड़ा डैम में इनकी जो सालाना कमाई 4 करोड़ रुपए थी। और ऐसे अलग अलग कई ठेके थे, हताई खेड़ा तो एक है जहाँ इनके भव्य आलीशान। उन्होंने जो अपनी शुरुआत की थी 1970 के दशक से, 70 के दशक से इनकी शुरुआत भी बड़ी एक किसी फिल्मी एक कहानी से कम नहीं है। और फिल्मी कहानी कुछ इस तरीके से बताई गई है कि जब 70 में शुरुआत की थी तो एक छोटा सा वही आड़तिया के तौर पर काम था, फिर धीरे धीरे शिफ्ट हुए हताई खेड़ा, फिर राजनीतिक पार्टियों की मदद की बात सामने आई, फिर धीरे धीरे इन्होंने मुस्लिम बस्ती बसाना शुरू की, पत्थर की अवैध खननों का कामकाज शुरू किया। इसके अलावा इन्होंने जो है कहीं दुर्गा पंडाल, चंदा जो देना, देवी जागरण, इसके जरिए हिंदुओं में कहीं पेट बनाई। और फिर ये पनपते चले गए, बड़े बड़े ठेके, एक के बाद एक ठेके। कुछ कॉलेज खोले, कुछ इन्होंने अलग जो है फ्रेशर पार्टियां करना, क्रिकेट टीम बनाना, टूर्नामेंट कराना, और उससे साथ में ये बाकी गोरख धंधे इनके चलते थे। जो चीज़ें खुल रही, इंजीनियरिंग फार्मेसी कॉलेजों का बनना इनके दौर में शुरू हुआ, इनकी ज़मीनें जो खरीद फरोख्त और तमाम। और फिर ये अवैध हथियारों की सप्लाई, ड्रग्स, लड़कियों के रेप और ब्लैकमेलिंग का सिलसिला एक उनके ऊपर आरोप है। और ये बड़ा ऐसा परिवार रहा है जिसका रसूख रहा है। और ये कहीं ना कहीं जो इनके ईद हुई तो ईद के मौके पर मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री इनके यहाँ पहुंचा करते थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, या फोटो इनके साथ बहुत सारे आए हुए हैं अलग अलग। और इसी के तहत ये सारा का सारा अपना कारोबार चल रहे थे। विधानसभा में इनकी गाड़ियों पर पास लगे मिलना, बहुत बड़े बड़े मामले। और मैंने जैसे कहा कि कुछ मरे हुए लोगों के नाम पे ठेके ले लेना, ये भी निकल कर आया। आदेश हैं, कार्रवाई के लिए कहा गया, लेकिन उनके रसूख इनका देखते हुए कोई हाथ डाल नहीं पाता था। एक बड़ी कार्रवाई, बड़ा मामला है। इनके कुछ आप फोटोज अब ये सामने आ रहे हैं, और शिकायतबाजी जो हो रही है, इसमें राजनीति भी है, हो रही है। बीजेपी के ही नेताओं के साथ राजनीति एक तरीके से इसलिए लगता है कि कुछ चित्र सामने आ रहे हैं कि जैसे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ इन लोगों के फोटो हैं। जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी जो पुत्रवधू हैं, पुत्रवधू कृष्णा गौर, जो अभी मोहन यादव सरकार में राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार वाली, कृष्णा गौर, उनके साथ फोटो निकल के आए हैं। इनके फोटो मध्य प्रदेश भाजपा के जो पूर्व अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, खजुराहो के सांसद, उनके साथ इनके फोटो निकल के आ रहे हैं। इनके कैबिनेट मंत्री हैं मोहन यादव सरकार में विश्वास सारंग, उनके साथ फोटो निकल के आ रहा है। तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं और एक हाई प्रोफाइल मामला है। लेकिन
बड़ा एक्शन हुआ और उसमें सवाल ये भी उठ रहा है, कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इतनी देर से क्यों जागी, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें थी, दर्जनों शिकायतें, दर्जनों आरोप, अड़ीबाजी के आरोप हैं और फिर ये इतना बड़ा लव जिहाद जैसा मामला, इसमें लगातार जब से ये मामला खुला था अभी ताज़ा, उसके बाद से शिकायत हो रही थी, सवाल उठाए जा रहे थे। तो मोहन यादव ने अभी हाल ही में जब एक्शन की बात कही, उसके बाद पुलिस, जो प्रशासन, जो गठजोड़ की बात थी, क्योंकि शिकायतकर्ताओं के आरोप थे कि हम जब शिकायत करते थे तो पुलिस वाले जांच के नाम पर लीपापोती कर देते थे। गंभीर मामला, और अब इसमें ये जो पूरी की पूरी राजनीति भी चरमोत्कर्ष पर है, आक्षेप आरोप का दौर चल रहा है और ये जो नेताओं के फोटो निकले हैं, चाहे वो मोहन यादव सरकार में भी मंत्री हैं, विश्वास सारंग 4 बार के भोपाल के एमएलए हैं, अभी हैं मौजूदा कैबिनेट में हैं, ये मोहन यादव की, शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में थे, कृष्णा गौर अभी मोहन यादव की कैबिनेट में है, बाबूलाल गौर जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कद्दावर बीजेपी के नेता, उनकी पुत्रवधू, इनके साथ तो एक हड़कंप मचा हुआ है इस कार्रवाई में, पूरा एक शनाका खिंचा हुआ और इसको मामले को दिल्ली पहुंचा दी गया और मोहन यादव एक्शन में है। लेकिन सवाल वही उठ रहा है कि ये जो कहीं हिंदू होते तो क्या ऐसा एक्शन होता, ऐसी कार्रवाई होती, चूंकि ये मुसलमान है तो उससे जोड़ा जा रहा है। हालांकि देखिए, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, कहीं कोई उसका, वो तो अपराधी है, आरोपी एक है ही है, मामला है, अपराध करने वाले वो कहाँ जात पात या धर्म से जुड़े होंगे, उन्हें तो अपना एक पूरा का पूरा सल्तनत खड़ी करनी, तो सल्तनत जो है, और ये निकल कर भी आया है कि ये अब तक इनकी 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा की, जो जैसे आज जो बंगला तोड़ा गया है उसकी कीमत 25-30 करोड़ रुपए बताई गई है, एक जो कोठी, आलीशान कोठी। और इसके अलावा जो बीते 7 दिनों में इनसे ज़मीनें जो सरकारी हैं, जो कहीं फिर सरकारी कब्जे में ली गई हैं, वहाँ जो बुलडोजर चलाया गया है, जो कार्रवाई की है, उसकी कीमत 100 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है। कुल मिलाकर इनके पास 2005 से 2025 तक एक बड़ी सल्तनत खड़ी होने की बात है। 2005 जब मध्य प्रदेश में देखा जाए तो वो शिवराज सिंह चौहान तब मुख्यमंत्री होते थे, 2005 से 2008, 2008 से 2013 और 2013 से 2018 लगातार रहे। और 18 में जब कुछ समय के लिए 15 महीने के लिए कमलनाथ की सरकार आई थी, वो दौर 15 महीने में खत्म हो गया था, फिर शिवराज सिंह चौहान की सल्तनत खड़ी हो गई थी। तो बड़ा एक सब चीज़ें चल रही हैं। मैं जैसे मैंने कहा कि शिकवे हैं, शिकायतें हैं, और जो ये सारी, चाहे वो वीडियोज़ हों, फोटोग्राफ हों, और एक दौर ये भी रहा था जब ये शुरुआत हुई थी, केस दर्ज हुआ था अभी 1.5 महीने पहले, और पुलिस ने जब जाना शुरू किया था तो इन घरों की महिलाओं ने पुलिस को बिल्कुल बलपूर्वक बाहर किया था और कहा था कि कल तक हमारे तलबे चाटा करते, ऐसे वीडियोज आए सामने निकल निकल के। तो कल्पना करी कि क्या रसूख रहा होगा इस परिवार का। लेकिन अब ये फिलहाल तो नेस्ता नाबूद इनको किया गया है, और मोहन यादव ने जैसा कहा था 2 दिन पहले कि बख्शा नहीं जाएगा, तो वो एक्शन चल रहा है, बुलडोजर न्याय। और ये एक बुलडोजर न्याय मध्य प्रदेश में पहले भी होता रहा है, होड़ सी मची रही है, हमने देखा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो। और बीच में ये भी रहा था कि एक मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक कोठी को तोड़ा गया था, वो भी एक कांग्रेस नेता की कोठी थी, और उसमें कहा था कि अवैध तौर पे बनाई गई है, और एक पत्थरबाजी हुई थी एक धार्मिक स्थल पर, उसके बाद एक्शन हुआ था और वो कोठी को तोड़ा गया था। कोठी को तोड़ने का मामला पहुंचा था कोर्ट में, और वो मसला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। सुप्रीम कोर्ट में यूं गया था कि उत्तर प्रदेश के कुछ मामले थे, कुछ राजस्थान के थे, और उसको सुन रहे थे तत्कालीन जो जस्टिस थे BR गवई, आज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने उस पर रोक लगाई थी। उसमें छतरपुर, वो जो मैंने कहा कोठी तोड़ी गई थी, वो भी आलीशान कोठी थी, 20,000 स्क्वायर फीट बनी कोठी थी, कांग्रेस के नेता की, मुस्लिम नेता थे वो, और बड़ा हुआ था। उस पर यह भी हुआ था बाद में कि कोठी गलत तरीके से तोड़ी गई है, उसमें यह भी आदेश हुआ था कोर्ट की ओर से कि उस कोठी को दोबारा बना कर दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। तो कुल मिलाकर ये जो बुलडोजर न्याय है फिर सुर्खियों में है, एक मामला मसला, और साथ में ये जो है वही जो मैंने कहा कि पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि ये मुसलमान नहीं होते, लव जिहाद जैसा मामला, और ऐसे कई मामले हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है। मध्य प्रदेश में जो अन्याय अत्याचार करने के मामलों में हिंदू नेता भी आते हैं, बीजेपी से जुड़े नेता भी आते हैं, या जो आनुषांगिक संगठन उनके नेता आते हैं, अलग अलग मामले। आपको ध्यान होगा मध्य प्रदेश में कि कैसे एक आदिवासी के सिर पर पेशाब की गई थी एक सीधी जिले में, किससे जुड़े थे, वो भी एक नेता से जुड़े उनके प्रतिनिधि थे। लेकिन क्या हुआ, मामला रफा दफा हो गया। गायों को लेकर हुआ था इसी भोपाल में, बैरसिया इलाके में, एक गायों की तस्करी के मामले में हिंदू नेत्री का नाम आया था जो बीजेपी से कनेक्टेड, कार्रवाई नहीं हो पाई थी, रफा दफा हो गया था मामला। जैसा होता है कि ये नेस्तनाबूद कर देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं। तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या ऐसा होता। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, मैंने कहा कि अपराधी तो अपराधी होता है, उसकी कोई जात, उसकी कोई पात, उसका कोई धर्म नहीं होता।
वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सल्तनत खड़ी करने के लिए किसी भी हद तक जाता है, कुछ भी अत्याचार करता है, कुछ भी जुल्म करता है, और ये हुआ, अच्छा हुआ है। ये जो सत्य हिंदी है, इसकी कोई पैरवी नहीं कर रहा। लेकिन प्रश्न तो उठते ही उठते हैं कि यदि न्याय दो तरह के होंगे, बुलडोजर यदि एक चश्मे से देखा जाएगा कि एक के लिए कुछ, दूसरे के लिए कुछ, सरकार के चश्मे दो होंगे, हिंदू के लिए कुछ, मुस्लिम के लिए कुछ, सवाल खड़े होंगे। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर ये जो कार्रवाई हुई, एक्शन हुई है, इसे लेकर कहा जा रहा है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए थी। लेकिन क्यों नहीं हुई? आपने सारा कुछ दृश्य देख लिया कि कैसा गठजोड़, आरोप आपने सुन लिया कि वो कह रहे थे, एक जो पीड़ित थे, कि पुलिस को शिकायत की गई वो नहीं करती थी। यानी कि खादी, खाकी और ये जो व्हाइट कलर, इसका जो एक नेक्सस है, वो नेक्सस रोके हुआ था। लेकिन की है मोहन यादव, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कार्रवाई, तो बेशक एक बहुत शानदार कदम है। और मध्य प्रदेश के जो डीजीपी हैं कैलाश मकवाना, उन्हें श्रेय जा रहा है, क्योंकि यहां भोपाल में ये दिखा क्यों नहीं किसी को। अवैध कोठियां बनती चली जाए, जमीनों पर कब्जा होते चले जाए, क्या कर रहा था प्रशासन? अब इसमें सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि ये जितने लोग हैं, इतनी बड़ी तादाद में सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया जाए, कौन है वो जिम्मेदार, कौन है वो दोषी लोग? भोपाल नगर निगम है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश की राजधानी, वहां ऐसी भव्य, इतने बड़े क्षेत्र में कोठी तन जाए, बन जाए, 3 मंजिला कोठी, 35 कमरे, कोई देखे नहीं। उनकी जिम्मेदारी कब फिक्स करेंगे मोहन यादव? ये सवाल भी खड़ा हो रहा है। और जो पूरा मामला है, हमने आपके सामने रखा है दर्शकों। यदि आप इस पूरे मामले को लेकर टिप्पणी करना चाहते तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर टिप्पणी कीजिएगा। और निश्चित तौर पर सवाल यही है कि इन सब पर एक्शन नहीं होना चाहिए क्या? प्रतिक्रिया दीजिएगा, और जो भी अपडेट होगा इस पूरे खबर से जुड़ा हम आपको देंगे। लेकिन आपकी राय बहुत जरूरी है, आपकी राय हमारा हौसला बढ़ाती है। दीजिएगा राय और हम अपडेट देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। आपसे अनुरोध हमारा अंत में जो होता है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे तो हमारा एक जो हौसला है बढ़ता रहेगा। आप देखते रहिए सत्य हिंदी। धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.